तभी तो बाकी स्किल्स के लिए टाइम बचेगा, राइट? यस और नो? तो आप में से कितने पेरेंट्स ये बात चाहते हैं कि मेरा बच्चा मार्क्स भी अच्छे लाए और बाकी स्किल्स भी उसके अंदर समय पर आए? सभी चाहते हैं, क्योंकि आज आप यहाँ आए हो। ये बात इंडिया के 90% पेरेंट को पता नहीं है कि वो स्किल भी होते हैं क्या, इसलिए वो पढ़ाई पूरी करने के बाद तक नहीं समझ पाते कि मेरा बच्चा वास्तव में कुछ होगा या नहीं होगा इसका। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं होगा। आप यहाँ आए हो तब तो होगा, क्योंकि आपको तो पता चल रहा है ना, राइट? अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक संभव कैसे है कि 10 घंटे की पढ़ाई को 2 घंटे में कर लें तब भी मार्क्स बढ़ जाए, ये संभव कैसे है? तो इसका आंसर है साइंस। क्या आंसर है? दुनिया में जो भी चीज में आप साइंस को यूज करते हो उसमें लगने वाला टाइम कम हो जाता है। यस और नो? इसका एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने लोग जयपुर गए? रेज योर हैंड्स। कितने लोग जयपुर गए पैदल? पैदल जयपुर सभी लोग गए, पैदल कोई नहीं गया, राइट? जा सकते हो नहीं जा सकते हो? जा सकते हो, पर जाते नहीं हो। आज से लगभग 500 साल पहले लोग कैसे जाते होंगे? पैदल, राइट? घोड़े पे, हाथी। अगर जयपुर आप पैदल जाओगे 100 किलोमीटर की दूरी अगर आप पैदल तय करोगे, इमेजिन करो आप पैदल निकल रहे हो 100 किलोमीटर चलना, पैदल तय करोगे तो 2 दिन लगेंगे और बुरी तरह थके हुए। मतलब 2 दिन तो पहुंचने में और अगले 3 दिन रेस्ट करने में, ऐसी बुरी हालत है, ठीक है नहीं? अगर साइकिल से तय करोगे, थोड़ा साइंटिफिक हो गया, तो 1 दिन लगेगा। अगर कार से तय करोगे तो 2 घंटे लगेंगे, साइंटिफिक, राइट? और हेलीकॉप्टर से जाओगे तो 15 मिनट लगेंगे। अशोक गहलोत सब आते हैं ना, 15 मिनट में जयपुर से अजमेर आते हैं, यहीं पे बोल के विमोचन करके वापस चले जाते हैं, राइट? तो डिस्टेंस उतना ही है 100 किलोमीटर, यानी 100% मार्क्स लाने हैं वो फिक्स है, पर उसके लिए पैदल वाला तरीका भी है, साइकिल वाला भी है, कार वाला भी है, हेलीकॉप्टर वाला भी है। आपको कौन सा आता है? ये है। अभी 99.99% बच्चों को पैदल वाला आता है। रटना, दोहराना, बार बार बैठ करके एक ही चीज को रिवाइज करते रहना, ये 100 साल पुराना तरीका है आपका याद करने का, पढ़ने का तरीका। अगर हम साइंस यूज करेंगे तो टाइम घटेगा। एग्जांपल दूं, पहले के जमाने में खाना बनाने में 4 घंटे लगते थे, मालूम है आपको? सुबह महिलाएं उठती थी 4 बजे में, चाय, लकड़ी तोड़ती, काटती, चूल्हे में लगाती, फिर आधे घंटे में ऐसे फूंक मारती। होता है, देखा है आपने? आधे घंटे तक फूंक मारती, बहुत देर फूंक मारने के बाद में आग जलती है। आज फूंक मारते आग बुझ जाती है, गैस है ना, बांधी से मारोगे तो बुझ जाएगी, उल्टा हो जाएगा, राइट? तो आधा घंटे में तो आग जलाती थी। क्योंकि पढ़ के याद करना ज्यादा अच्छा है लिख के, क्योंकि उसमें ब्रेन के साथ बॉडी भी यूज होती है नहीं होती है? तो लिख के याद करना। आप में से कितने बच्चे लिख के याद करते हैं? कई सारे बच्चे करते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स सब सलाह देता है ना लिख के याद करने की, इसलिए ऐसा करते हैं, क्योंकि लिख के याद करने में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो 20% पहली बार में याद होता है, यानी जितना टाइम आपको पढ़ के याद करने में लगेगा उससे आधा ही टाइम लगेगा आप लिख के याद करोगे। सीख लिया आपने? इतना तो आपको पहले से पता था। अब आगे का मैं बता रहा हूँ सीक्रेट, सुन के लिखो। क्या करो? जब भी आपको कोई जरूरी क्वेश्चन याद करना हो, मम्मी पापा भाई किसी को बोल दो कि यहाँ खड़े हो जाओ, मुझे बोलो, मैं सुनूंगा, सोचूंगा और लिखूंगा, इतना करूंगा। ऐसा करने से आपको पहली बार में 50% याद होगा। कितना याद होगा? 50% आपको फर्स्ट टाइम में याद होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ब्रेन भी यूज हुआ, बॉडी भी यूज हुई, ऑडियो मेमोरी भी यूज हुई, काइनेस्थेटिक मेमोरी भी यूज हुई, ठीक है? कई तरह की मेमोरी होती है आपकी, तो कंसंट्रेशन और बढ़ गया। जितना बढ़ेगा कंसंट्रेशन उतना रहेगा रिटेंशन। समझ में आ गई बात? एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको कैसे लिखा, बच्चों ने बोला, मैंने सुना और लिखा, तो अब ये मुझे पहली बार में 50% याद है। पहली बार का 50% भी 100% के बराबर होता है, यस और नो? तो मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ, ठीक है? अपना टेस्ट देता हूँ, सबको दिख रहा है यहाँ से? अपना टेस्ट देता हूँ। अब आपको 3 काम करने हैं। पहला, मेरी मिस्टेक्स को नोट करते जाना, पेन पेपर है ना, मिस्टेक्स को नोट करते जाना। दूसरा, मुझे बीच में नहीं बताना है कि मैंने गलती करी बोल दिया, ऐसे नहीं करना है, बस नोट करते जाना चुपचाप से, टीचर की तरह। टीचर कभी बताता नहीं है आंसर, बस नोट करता है क्या गलती कर। और तीसरा, जब मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा तब आप मुझे बताएंगे कि मेरे कितने परसेंट आए, राइट? कि मेरे 10% आए या 20% आए या 30 आए या 50 तक आ गए या उससे भी ज्यादा है, वो आप बताओगे, ठीक है? तो अपनी आंखें बंद करके मैं कंसंट्रेट करता हूँ और यहाँ जो लिखा है उसका आंसर देता हूँ आपको। चलो टेस्ट स्टार्ट। यहाँ जो नंबर लिखे हैं वो होने चाहिए, दैट शुड बी ओके, इट इज, ध्यान से आपको देखना है, मेरी मिस्टेक नोट करनी। इट इज
52060807932207952118 और उसके बाद दैट शुड बी 646398407316 और उसके बाद दैट शुड बी ओके इट इज 2399400717। तो मेरे कितने परसेंट मार्क्स है? 100%। और जिस बच्चे के 100% आते हैं क्लास में वो कौन सी रैंक पे आता है? फर्स्ट रैंक पे आता है। शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आऊं, लेकिन बिना पढ़े आऊं। तो बताओ इस एग्जाम में मैं बिना पढ़े फर्स्ट आया या नहीं आया? पढ़ाई तो वो होती है जो घर जाके करते हैं रिवीजन के तौर पर, है ना। एग्जाम जब आते तो आपको प्रिपरेशन के लिए छुट्टियां मिलती है, तब आप प्रिपरेशन करके जाते हो, यस और नो? पर मुझे तो प्रिपरेशन का टाइम मिला ही नहीं ना। आपने बोला, मैंने लिखा और मेरे ब्रेन ने याद किया। असल में मैंने याद किया ही नहीं, मुझे याद हुआ। तो ब्रेन साइंस का जो पहला रूल है वो है आज सभी पेरेंट्स के लिए, जो हम याद करते हैं वो याद नहीं रहता, जो हमें याद होता है वही याद रहता है। दोस्तों आपको लगेगा कि पेरेंट्स को क्या जरूरत है बच्चे की पढ़ाई के बारे में समझने की? बस यही पेरेंट गलती करते हैं। पढ़ाई की फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई किस तरीके से बच्चा कर रहा है वो जानना। वरना जो भी पैसे आप लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, वो खराब है उसकी लाइफ में। कभी नहीं समझ पाओगे मेरा बच्चा क्या बनेगा बड़ा होकर, राइट? सफल होगा कि नहीं होगा, हम निश्चिंत रहें या चिंता करते रहें। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा ड्राइवर होता है तो आराम से पुलिस हो जाते हो ना, निश्चिंत।